प्राणी गोविंद को ध्यावे, विचार करना, चिंतन करना। आज जो महापुरुषों ने कहा, क्या आज वो हम कर पा रहे हैं? ध्यावे हो रहा है कि धावे हो रहा है? यहां वहां जहां तहां भागते रहते। गुरुवाणी कहती है, गुरु साहिबानों की वाणी हम मिथ्या तो नहीं हो सकती। स्पष्ट हमारा मार्गदर्शन करते हुए गुरु साहिबानों ने, महापुरुषों ने, संतों ने उद्घोषणा कर दी, जो प्राणी गोविंद को ध्यावे, पढ़या अनपढ़या परम गति पावे। पढ़ा है, अनपढ़ा है, ऊंचा है, नीचा है, कहां पैदा हुआ, कैसा दिखता है, क्या कोई मायने नहीं रखता। जो प्राणी, एक आम बात, एक सूत्र दे दिया महापुरुषों ने, जो प्राणी गोविंद को ध्यावे, पढ़या अनपढ़या परम गति पावे। आप बताएं, माता सबरी के पास कौन सा डिग्री था? केवट के पास कौन सा डिग्री था? कौन सा गनर चलते थे उनके साथ? कौन सा महल इमारत था उनके पास? कौन सा बैंक बैलेंस था? बाहरी कुछ भी नहीं था प्रभु भक्तों, लेकिन उनके पास वो था जो आज हमारे पास नहीं है। इसीलिए उनकी महिमा है, भक्तों की श्रेणी में आ गए। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, राम राम सब कोई कहे, चिंतन कर लेना, राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, जिस नाम से प्रभु मिले वो नाम है कोई और। वो नाम और कौन सा है, अन्य कौन सा है? हमारे प्राणों में चल रहा है, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अव्यक्त अक्षरों, वो अव्यक्त अक्षर है। अव्यक्त, आ माने जिस शब्द के आगे आ लग जाता है नकारात्मक अर्थ परिणाम हो जाता है। एक होता है व्यक्त, जो दिखता है, प्रदर्शित होता है, व्यक्त किया जा सकता है, दिखाया जा सकता है, लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है, सुना जा सकता है। लेकिन अव्यक्त, व्यक्त के आगे आ लग गया यानी उसको व्यक्त किया नहीं जा सकता। भगवान का जो वास्तविक नाम है वो लिखने, बोलने, सुनने, पढ़ने, गाने में नहीं आता। क्योंकि जब संस्कृत, हिंदी, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, कॉन्सोनेंट, वावेल, ये सब जब कुछ भी दुनिया में नहीं था, संपूर्ण ब्रह्मांड में काखा गा आ नार कुछ भी नहीं था, तब भी भगवान का नाम था। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था तब भी वो भगवान का आदि सनातन शाश्वत नाम था। और जब लय हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, तब भी भगवान का वही नाम होगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने भी इस बात को सिद्ध किया है कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है वो तरंगों से बना है। जो आज के आधुनिक विज्ञान की जो वेव थ्योरी है, जो तरंगों का विज्ञान है, वो इसी बात पर कार्य करता है। उसका सिद्धांत ये है कि संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, सृष्टि है, वो वेव्स से, तरंगों से बनी है। आप यहाँ बैठे, आप फोन लगाते हैं, अमेरिका में हाय हेलो हाल चाल हो जाता है, किसका कमाल है? वेव थ्योरी ही तो है, तरंगों का ही तो कमाल है। इसीलिए प्रभु भक्तों, महापुरुषों ने कहा, जिसको बाइबल के अंदर द प्रिमोर्डियल वाइब्रेशन कहा गया, एक आदि स्पंदन, एक दिव्य नाम है। अभी आदरणीय स्वामी जी के द्वारा आपने सुना कि भगवान का दो नाम है, गुणवाचक नाम और एक सनातन शाश्वत नाम। गुणवाचक नाम कैसे? जैसे कोई पहलवान जैसा हट्टा कट्टा दिखता हो, माना कि उसका नाम राम कुमार है, लेकिन अच्छी खासी कद काठी वाले उस व्यक्ति को लोग क्या कहते हैं? पहलवान जी है। कोई मोटा दिखता हो, मोटू भाई कह देते, छोटा दिखता हो, छोटू भाई, उसका छोटू मोटू पहलवान नाम नहीं है, लेकिन गुण के आधार पर। ऐसे ही भक्तों ने, संतों ने, ऋषियों ने जब प्रभु कृपा से, गुरु आज्ञा में जब उनका नेत्र खुला, अंतर्घट में प्रभु का दीदार किया, नाम का, सनातन नाम का जब स्मरण किया, तो अंदर में जैसे जैसे प्रभु की लीलाओं को, कृपाओं को देखा, उनकी आत्मा आनंदित हुई, आह्लादित हुई, वैसे वैसे भगवान का नाम पढ़ता चला गया। आज भगवान का एक नाम है क्या? अनंत नाम है। कितने नाम है? अनंत नाम है भगवान के। दो चार विचार कर लेते हैं। भगवान को राम कहा गया क्यों? क्योंकि कण कण में रमण करने वाली शक्ति है। विष्णु कहा गया क्यों? क्योंकि सब जगह व्याप्त है। ब्रह्म कहा गया क्यों? क्योंकि ब्रीहि धातु से उत्पन्न हुआ ब्रह्म शब्द है।
ब्रह्म ब्रीह धातु से उत्पन्न हुआ, जिसका भाव होता है आल परवडिंग, जो सब जगह व्याप्त है। कृष्ण कहा गया क्योंकि सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाली शक्ति द्वापर युग में आई कृष्ण बन करके, इसीलिए कृष्ण कहलाई। मूर नामक राक्षस का वध किया तो मुरारी कहलाए, गोवर्धन उठाया तो गिरधारी कहलाए। सबके मन की दुर्गति को समाप्त करने वाली वो शक्ति इस धरा पर आती है तो माँ दुर्गा कहलाई। क्या कहलाई? माँ दुर्गा कहलाई। सभी का कल्याण करने वाले भोले भाले भक्तों के नाथ हैं, इसलिए क्या कहलाए? भोलेनाथ कहलाए प्रभु भक्तों। लेकिन ये गुणवाचक नाम से कल्याण होने वाला वो नाम है कोई और। यही तो चर्चा चल रही है। आप पूरे माघ मेले में गए होंगे, बहुत सारे पंडाल देखे होंगे, बहुत सारे गेट, भव्य गेट द्वार देखे होंगे। किसी गेट पर आपको लिखा नहीं मिला होगा ईश्वर को देखा जाता है। द लॉर्ड इज टू बी सीन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार वो ईश्वर का दर्शन होता है। महापुरुषों ने स्पष्ट कहा केवल दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के गेट पर ही आपको लिखा मिला होगा और इस मंच से ही सुनने को मिला होगा। क्यों? जब कोई सब्जी बेचने वाला सब्जी बेचता है तो आलू ले लो, टमाटर ले लो, गाजर ले लो, सब ले लो बोलता है। अगर उसके टोकरी में अदरक नहीं है तो क्या बोलता है? अदरक ले लो। बोलो, क्योंकि अदरक है नहीं। अगर आ गए लोग लेने, बोल दिया अदरक ले लो, तो देगा क्या? इसीलिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी का कथन है कि धर्म कोई शाब्दिक ज्ञान नहीं है, अपितु परमात्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति है। महापुरुषों ने कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात। दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी भई बारात। आत्मा रूपी दुल्हन जब परमात्मा रूपी दूल्हे का वर्ण कर लेता है तो संपूर्ण संसार फीका हो जाता है, संपूर्ण आकर्षण समाप्त हो जाता है। इसीलिए आप चिंतन करें और आगे बढ़े। केवल कथा कहानी सुनने से, घूमने से, नहाने से, इधर उधर भटकने से कुछ होने वाला नहीं है। वो शाश्वत सनातन जो ग्रंथ सम्मत ब्रह्म ज्ञान है, जैसे आपने सुना दत्तात्रेय महाराज जी ने गणिका को प्रदान किया और नाम सिमरन किया, आज उसका नाम ग्रंथों में दर्ज हो गया, कल्याण हो गया। हमारा भी कल्याण हो सकता है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिसके नाम में ही लक्ष्य निहित है। दिव्य माने आपने सुना स्वामी जी से, जो अलौकिक है। अलौकिक होता है लौकिक, दूसरा अलौकिक। लौकिक माने संसार का। किसी ने एक बार गुरु महाराज जी से पूछा कि गुरु महाराज जी ये जो दिव्य ज्योति है कौन सी ज्योति है? महाराज जी कहते हैं ये दिव्य ज्योति कोई संसार की ज्योति नहीं है, ये अलौकिक ज्योति है, डिवाइन ज्योति है। महाराज जी ने कहा अगर ये साधारण ज्योति होती तो कब की बुझ गई होती। कितना संघर्ष, कितना विरोध, लेकिन उसके बावजूद गुरु कृपा से दिव्य ज्योति और प्रगाढ़ इसका जो प्रकाश है, पूरी दुनिया से जो अज्ञानता का तमस है उसका हरण करता यह दिव्य ज्योति संस्थान आगे बढ़ता जा रहा है। दिव्य माने डिवाइन, अलौकिक, जो इस लोक का नहीं परलोक का जो। और ज्योति भगवान का वास्तविक रूप क्या है? प्रकाश, सहज प्रकाश रूप भगवान नहीं था अपना विज्ञान बिहाना। भगवान प्रकाश रूप में हमारे अंदर है। जागृति, भगवान जो प्रकाश रूप में हमारे अंदर है उसको जगाने वाला, अवेकन करने वाला जो मिशन है, जो आश्रम है, जो संस्थान है, वही है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। अगर एक शब्दों में कहें तो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इज अ डिवाइन लाइट अवेकनिंग मिशन। एक ऐसा मिशन, एक ऐसा आश्रम जो प्रत्येक मानव के अंदर आज ईश्वर दर्शन करा करके धर्म की संस्थापना कर रहा है। क्योंकि गुरु महाराज जी का मानना है जब अंदर राम राज्य पहले स्थापित होगा, राम के दर्शन के बाद, उसके बाद बाहर अपने आप राम राज्य की संकल्पना साकार होने लग जाएगी। यही कुछ प्रेरणा, कुछ विचार थे जो आपके समक्ष रखे गए। प्रभु भक्तों इसलिए विचार करें। अगर किसी को समझ में आया हो तो आप पीछे नाम लिखवा सकते हैं। वहाँ हमारे गुरु भाई बैठे हैं। 2 घंटे 3 घंटे समय की सीमा होती है। आप YouTube पर जाकर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का शॉर्ट फॉर्म DJJS वर्ड नाम से हमारे आश्रम का YouTube चैनल है। आप उस पर जाएंगे, राम कथा, भागवत कथा, देवी, अनेकों दिव्य कार्यक्रम, भजन, सत्संग, भागवत सब उसमें डाउनलोडेड है।
आप उसको देख सकते हैं 24 घंटे 7 दिन और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और ज्ञान दीक्षा जिनको समझ में आया हो पीछे नाम लिखा देंगे। किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो आरती के बाद आप आदरणीय संत जन से अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। अब समय है प्रभु चरणों में ध्यान का। सभी बुलंद जय घोष करेंगे और एक भजन इधर से होगा और साथ में सभी ध्यान की अवस्था में बैठेंगे। दोनों हाथ ऊपर बुलंद